अभी नहीं लिखना, पहले समझेंगे उसके बाद भी उतारेंगे, ठीक है। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? नेतृत्व, जो आपकी बीएसटीसी में पीटीटी में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपके 4 चीज़ें पूछी जाती है। गोष्ठीवाद क्या पूछ लिया जाता है? अर्थ पूछ लिया जाता है, और परिभाषा पूछी जा सकती है, प्रकार पूछे जा सकते हैं, और इसकी क्या पूछी जाती है? विशेषता। विशेषताओं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, कठिन नहीं है लेकिन समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं किसके? इसके अर्थ से। नेतृत्व का अर्थ, नेतृत्व शब्द का जो इंग्लिश में रूपांतरण है वो क्या है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीडरशिप। और जैसे लीडरशिप शब्द सुनते हैं ऐसा लगता है कि आगे चलने वाला, आगे चलने वाले को क्या बोलते हैं अपन? लीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडर। और वहां से शब्द लिया गया कौन सा? नेतृत्व। और जो वर्तमान जो शब्द चलता है नेता शब्द, कौन सा शब्द? नेता शब्द जो शब्द चलता है किससे बना हुआ है? वो है ना, नेता शब्द से नेतृत्व बना हुआ है। सारी बात समझ में? मूल शब्द क्या है यहाँ पर? नेता, ठीक। देखो, संचालन करना, किसी भी कार्य का क्या करना? संचालन करना, या फिर बोल सकते हैं कि उस कार्य की क्या करना? अगुवाई करना। अगुवाई का मतलब होता है आगे रहने वाला, ठीक। परिभाषा होती है किसी संगठित प्रयास में, एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है कि किसी संगठित प्रयास में लोगों को उनकी किसी संगठित गतिविधियों में मार्गदर्शन देना क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। सारी बात समझ में? और सीधी भाषा में बात करें तो लोगों का संचालन करना, किसी कार्य का संचालन करना या फिर उस कार्य की क्या करना? अगुवाई करना क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। याद रहेगा, ठीक। हाँ, और जो प्रश्न पूछा जाता है प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। प्रकार की परिभाषा लिखेंगे, इसमें नाम लिखे मैंने, संस्थात्मक नेतृत्व। कौन सा? है ना। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा नेता जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए कार्य करता है। ऐसा नेता जो लोगों को क्या करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि आजकल के जो सरपंच है, विधायक है, ये किस प्रकार के नेता है? अस्थायी होते हैं। इनका पद क्या होता है? अस्थायी होता है। कहने का मतलब ये इसलिए कार्य करते हैं, अरे अपनी भाषा में जनाब बोला ना, 2 मुंडा की डम्मी बोला ना, बोला ये वही है। सामने क्या बोलते हैं और पीठ पीछे क्या बोलते हैं। कहने का मतलब ये कि लोगों के साथ लोगों के हो जाते हैं और उनके पीठ पीछे फिर वही कार्यक्रम, ठीक है। पिक्चर देखी होगी आपने, नायक। अरे नायक फिल्म देखी नील कपूर वाली? देखी ना, उसमें अमरीश पुरी होता है ना, अपने अधिकारी को बुलाकर कहता है कि ये लाइटें कब लगवाई है ना, तो कि ये सर बहुत दिन हो गए, है ना। फिर एक लड़की बोलती है, रानी मुखर्जी, कि झूठ बोल रहा है कि अभी भी लाइटें लगवाई है, बोलता है ना कि अभी भी लाइटें लगवाई है। तो अधिकारी को बोलते हैं कि इसलिए बनाया मेरे को इन्होंने मुख्यमंत्री, अभी इनकी लाइटें ठीक होनी चाहिए, सारी की सारी सड़कें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और वो जैसे ही वापस उसको अधिकारी को बुलाकर कान में बोलता है कि वापस कटवा लेना 2 दिन बाद, 2 दिन बाद वापस है बोलते हैं ना। ये कौन सा है? संस्थात्मक नेतृत्व है। कहने का मतलब लोगों के सामने लोगों के हो जाओ और पीठ पीछे वापस होगा वही कार्यक्रम है, चलने दो। अस्थायी होते हैं, लोगों को लोगों में संतोष की भावना जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। तो अच्छा माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा, ठीक। निरंकुशवादी, तानाशाही, इसी को कहा जाता कौन सा? अधिनायक नेतृत्व। कहने का मतलब यह है कि लोगों की बिल्कुल भी मत सुनो, जो कुछ करो खुद के आधार पर करो। ऐसे नियम लगाओ जो कि वास्तव में लोगों के लिए काम के नहीं है, उनको अपनी मनमानी करवाना। कहने का मतलब क्या करवाना? मनमानी। एक है ऐसा, सभी जानते हैं उसको, शायद यही नाम है उसका, किंग जॉन। सभी जानते हैं। हाँ, किस प्रकार? उत्तरी कोरिया का है, उत्तर कोरिया का ना। हाँ, वास्तव में किस प्रकार का है? तानाशाह। अरे उसके परिवार में मौत हुई थी, सभी को आदेश दिया था कि सभी को 24 घंटे तक क्या करना है? रोना है। और जो नहीं रोएगा उसको गोली मार दी जाएगी, जो नहीं रोएगा उसको गोली मार दी जाएगी। कहने का मतलब बिल्कुल मनमानी करवाता है। किस प्रकार का नेता है? तानाशाह। बताओ ये वाला अच्छा माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा, ठीक है। अहस्तक्षेपवादी, या इसी को कहा जाएगा अनिर्बाधवादी। समझना बात को कि नेता 8 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के? हाँ, सोशियोलॉजी साइंस सब्जेक्ट में इसको कितने प्रकार का माना गया है ना। जो होते राजनीति भी बनाया गया, राजनीति विज्ञान में भी होता है।
8 प्रकार के मानेंगे। हमारे काम के सिर्फ कितने हैं? 4 प्रकार पढ़ेंगे अपन। पहला है संस्थात्मक, दूसरा है निरंकुशवादी, इसी को कहा जाएगा तानाशाह, इसी को कहा जाएगा अधिनायक, अपनी मनमानी करवाना, ठीक है, नियमों के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है, जनता को प्रताड़ित करना, जनता की बात न मानना, न सुनना, क्या कहलाता है? निरंकुशवादी, तानाशाह, अधिनायक नेता कहलाता है। हरी बात समझ में? हाँ, एक होता है हस्तक्षेपवादी, इसी को कहा जाएगा कौन सा? निर्वादवादी। कहने का मतलब यह है कि लोगों को छोड़ दिया कि तुम्हारी मर्जी में आए जो करो, मेरे से कोई लेना देना ही तुम्हारा नहीं है। हरी बात समझ में? तो बताओ ऐसा नेता हो सकता है क्या? अच्छा है क्या ये? अरे जो लोग करे वो करने दो, चाहे वो अच्छा कार्य करे तो भी करने दो, बुरा कार्य करे तो भी करने दो, ना तो हमें राय देनी है और ना हमें उनको डांटना है या अपने विचार प्रकट करने। कहने का मतलब खुद के कोई विचार नहीं है, उनके कार्य में अपनी कोई बाधा नहीं है। तो बताओ ये नेता शब्द हो सकता है क्या? इसमें नेता शब्द 10% भी ले सकते हैं क्या? ऐसे में नहीं ले सकते। अरे नेता का मतलब क्या है? किसी कार्य की क्या करना? किसी कार्य का क्या करना? संचालन करना, और लोगों को कहे कि तुम्हारी मर्जी हो जो करो, कोई लेना देना मुझे नहीं है। तो बताओ नेता हो सकता है क्या? लेकिन वास्तव में आजकल के सरपंच ऐसे ही है। लड़ाई झगड़ा हो जाए, बताओ किसका कार्य होता है? सुलझाने का। अरे 2 जना का माथा फाट जाओ जिशन की, या किसी छोटी सी बात पर लेकर 2 व्यक्ति लड़ने लग जाते, बताओ किसका कार्य है कि उनमें समझौता करवाए? लेकिन वास्तव में इस तरह के सरपंच है या नहीं है हमारे? अरे तुम्हारे गांव में पानी की समस्या है, आकर देखते नहीं है। सड़कों की समस्या है, बरसात का मौसम आ रहा है, बहुत से गाँव में तो हालत क्या होती है सड़कों की, देखते हैं ना अपन। मोटरसाइकिल बजाय आप पैदल चालो पसंद करा, पैदल की बजाय घरे रेबो पसंद करा, है ना? हाँ, कहने का मतलब आजकल के जो सरपंच है किस तरह के हैं? बिल्कुल निर्वादवादी है। जब मतलब 4 साल शोर निकालो, 5वां साल आ जाओ, 5वां साल निकल जाओ बल्लू बाहर ने, है ना? और की जीत भाग लिए, हम जल्दी जीत भाग लिए लोगों की। होते हैं नहीं होते? आजकल के साथ सभी पंचायत में सरपंच ऐसे ही है। किस प्रकार के? लोगों के कार्य में कोई अपनी बाधा नहीं डालते और ना कभी अपना विचार प्रकट करते। ठीक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक, कहने का मतलब ये है कि खुद भी लोगों को सुनाते हैं और लोगों की भी सुनना पसंद करते हैं। सभी लोगों की राय लेकर जो कार्य करते हैं वो कौन से नेता कहलाते हैं? एक लोग की सुनना पसंद करते हैं। छोटा बच्चा भी अगर शिकायत करे तो उस शिकायत पर क्या करने वाला हो? अमल करने वाला हो, गौर करने वाला हो, कहने का मतलब। और सभी व्यक्तियों को बोलने का क्या देता हो? मौका देता हो। वो कौन सा नेता कहलाएगा? प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक। कहने का मतलब जो पहला वाला जो बताया था मैंने, अमरीश पुरी वाला, वो कौन सा है? संस्थात्मक नेता। कौन सा नेता? आजकल के जो वास्तव में विधायक वगैरह है वो इस कैटेगरी के भी है और इस कैटेगरी के भी है। हरी बात समझ में? लोगों को खुश करने के लिए कार्य करते हैं, और इस तरह के भी है जो बिल्कुल मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बाद में जो बना था मुख्यमंत्री उस पिक्चर में, अनिल कपूर जो बने थे, वो किस प्रकार के थे? बिल्कुल थे। उन्होंने शिकायत पेटी रखी थी। कौन सी पेटी रखी थी? कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों से अगर आप सहमत नहीं है या फिर और कुछ विकास करवाना चाहते हैं या कुछ चीजें परिवर्तन करना चाहते हैं तो शिकायत पेटी में आप लिख कर डालो, या फिर मेरे जो नंबर है उसमें फ़ोन करके मेरे को बताओ कि ये परेशानियां हैं हमें, या फिर आप जो कार्य कर रहे हो इन कार्यों में ये सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानूंगा। बताओ ये किस तरह का नेता हुआ? प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक नेता हुआ। याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार का नेता कक्षा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, या शिक्षक को किस प्रकार का नेता होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्षा में आपका बेटा भी पढ़ता है और उसने कह दिया कि पापा ऐसा प्रश्न पत्र आना चाहिए, प्रश्न ये वाला टॉपिक इसमें टेस्ट में ज़्यादा देना, और जो मेरे को नहीं आता वो टॉपिक है मत देना। तो बताओ ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हरी बात समझ में? टीचर ऐसा हो जो सभी विद्यार्थियों की क्या जान सके? राय जानकर कार्य कर सके। क्योंकि एक विद्यालय का जो नेता है वो कौन होता है? ना, प्रधानाध्यापक होता है, संस्था प्रधान होता है। विद्यालय का नेता कौन होता है? याद रखना, अगर संस्था प्रधान नहीं हो और उसमें अगर अध्यापक दे रखा हो तो कौन होगा? और अगर संस्था प्रधान दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी कक्षा का नेता कौन होगा, प्रधानाध्यापक भी है, कक्षा अध्यापक भी है, और आपका जो मॉनिटर है वो भी है, उपयुक्त भी दे रखा, मतलब क्या करोगे? कक्षा अध्यापक करोगे। क्या करोगे? अरे अपनी कक्षा का जो नेता है वो कौन कहलाएगा? हमारा कक्षा अध्यापक कहलाएगा। विद्यालय का नेता कौन होता है? बात समझ में आ रही है ना? हाँ, याद रहेंगे चारों नेता। वापस बता रहा हूँ, संस्थात्मक नेता कहने का मतलब ये है कि लोगों को खुश करने के लिए कार्य करते हैं, पीठ पीछे कुछ है और होते हैं, कहने का मतलब दिल से कार्य नहीं करते हैं। निरंकुशवादी अपनी मनमानी करवाते हैं, जनता से प्रताड़ित करते हैं। हस्तक्षेपवादी अपनी कोई राय नहीं, अपनी कोई भी राय नहीं, जो तुम करो वो सही है,
ठीक। और प्रजातांत्रिक लोगों की राय जानता है, उसके बाद कार्य करता है, खुद सुनाता है और लोगों को भी सुनता है। याद रखना, यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है नेता का। आगे देखो, यहाँ विशेषताओं से आपके प्रश्न बनता है। नेता में क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का मतलब है कि जनता के प्रति प्रेम होना चाहिए, दिल से प्रेम करना चाहिए एक नेता, ठीक है। हाँ, आत्मविश्वास, जो वो कार्य करे उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे ऐसे नेता है जो माइक में 10 मिनट नहीं बोल पाते, 10 मिनट नहीं बोल पाते, अपना क्या नहीं होता उनके अंदर है, कॉन्फिडेंस है, नहीं होता है। निर्णय लेने की क्षमता, क्या लेने की? निर्णय लेने की क्षमता स्वयं के अंदर होनी चाहिए, ये भी नेता का गुण है। ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ा है, ये तो है श्री। एक नेता कैसा होना चाहिए? और लोगों का क्या जीतने वाला होना चाहिए? विश्वास जीतने वाला होना चाहिए। और वो दूरदर्शी होना चाहिए, दूरवेता होना चाहिए और भविष्यवेता होना चाहिए। अरे दूर की सोचने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सरपंच बन गया, बस 5 साल तक मजा लेना है, मकान बना लूं, चौरा को ब्याह कर दूं, एक बढ़िया गाड़ी ले लूं, उसका बाद में बस छुट्टी, है ना। जनता मन जताओ तो चौका और न जताओ तो चौका, 5 साल में दा पर कमा लो, बाबू लोग कमाना है जितना, है ना। तो बताओ भविष्य बेता है क्या? उसकी दूर की सोच है क्या? अरे कहने का मतलब है दूर की सोच उसको कहते हैं जो वार्ड पंच का चुनाव लड़ता है, जिसकी सोच होती है कि एक दिन में क्या बनूंगा, विधायक बनूंगा, एक दिन क्या बनूंगा मैं। अरे कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव में जो खड़ा होता है लड़का, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे राजस्थान में जो पहले क्या थे, छात्र संघ के क्या थे, अध्यक्ष, और वर्तमान में विधायक के पद पर है। हरी बात समझ में? बहुत सारे हैं ऐसे। तो बताओ कैसी सोच उनमें? भविष्यवेता की सोच है या दूरदर्शी सोच है, इसलिए वो आज कौन से पद पर है? विधायक के पद पर है। बाकी कॉलेज का अध्यक्ष बहुत छोटा पद होता है, देखा जाए तो छोटा पद होता है, नहीं होता, है ना। उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, जो कार्य उसको दिया गया उसको पूरी निष्ठा से वो निभाना आना चाहिए, है ना। बाकी आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे सरपंच हैं जो सिग्नेचर करना नहीं जानते, है ना, क्योंकि अनपढ़ भरते इसमें फॉर्म, है ना। हाँ, अधीनस्थों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। अरे अपने जो वो है ना साथी, उनको समझने की योग्यता भी होनी चाहिए। विचारों में लोचशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। कहने का मतलब नए नए विचार आने चाहिए। प्रभावी संप्रेषण की योग्यता, एक नेता में सबसे बड़ा जो गुण माना जाता है वो क्या है? संप्रेषण क्षमता। अरे केबा को मतलब है कि झूठ बोलो, जट बोलो और जोरू बोलो। अगर सामने वाले को विश्वास दिलाना किसी बात का, तो जट बोलो, जोरू बोलो और झूठ बोले के बाद तो जोरू बोलनी और जट बोलनी है। ये किसके अंदर योग्यता होती है? कि नेता के अंदर योग्यता होती है। अरे वादा कर छोड़ दो, निभावा की जिम्मेदारी थोड़ी लेने ली है। सिर्फ वादा करते हैं और जोर से बोल के कहते हैं कि मेरी तरफ से मैं ये करूंगा अगर मैं विधायक बन गया तो, ठीक है। संप्रेषण की योग्यता खतरनाक होती है। बोलने की योग्यता होती है, जिस नेता में बोलने की योग्यता नहीं होती वो नेता है ही नहीं। बहुत सारी विधायक है जैसे, है ना। हाँ, अच्छा संचार, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने की जो योग्यता उसको क्या कहा जाता है? संचार, ठीक। हाँ, आधा घंटा भाषण दियो, जनता ने यही पता होना चाहिए भाई वो केबो की सारी है, इसका मतलब उसमें अच्छे संचार का गुण नहीं है, ठीक। सहानुभूति, 12 दिनों में पहली जो भेंटवा हुआ ना बोले गाँव में कोई भी मरोक्षी समाज को, ये क्या है? सहानुभूति है। और एक नेता के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल लोगों में सुख दुख में साथ देने वाला होना चाहिए। अरे उठा आर बेट वहाँ कोई वहाँ को दुख बांट नहीं आवेगा, आप न बांट नहीं आवे। जो जवान मौत है, जैसे कि या बुजुर्ग मौत है, मरने वाला गया, लेकिन आकर बैठने से क्या होता है? लोगों में कौन सी भावना जागृत होती है? ये भावना जागृत होती है कि इस नेता के अंदर कौन सा गुण है? सहानुभूति का भाव है ना। और आपने जितनी बड़कू का जितनी गरीब स्थिति है तो 11,000 दे दिया, है ना। या फिर वहाँ को 50,000 51,000 नेता देवे न देवे। अरे देवन दुर्घटना हो जाओ तो उठा आ रहे, ये कौन सा गुण है उसके अंदर? है सहानुभूति वाला गुण है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक नेता का गुण है, नहीं है, या निम्न में से कौन सा नेता का गुण है? हरी बात समझ में? यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ये काम करेंगे, यहाँ से उतारेंगे, अर्थ से लेकर यहाँ तक उतारेंगे और इनमें एक एक शब्द लिखेंगे। याद रखने के लिए इसमें लिखेंगे जनता में संतोष जागृत करने के लिए कार्य करना। जनता में संतोष जागृत करने के लिए कार्य करना। और निरंकुशवादी या तानाशाह का एक शब्द लिखेंगे बस, मनमानी। क्या करेंगे? मनमानी करना, ठीक है।
और एस स्टेपवादी या निर्वादवादी का मतलब है अपनी कोई राय नहीं। एक शब्द लिख लेंगे अपन, क्या? अपनी कोई राय नहीं और कोई बाधा भी नहीं किसी कार्य में। प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, सुनना और सुनाना। परिभाषा तो लिख लो आप, तो पता नहीं मेरे को किसकी है, लेकिन लिख लो परिभाषा है कि मुझे नहीं पूछेंगे आपसे कि किसकी परिभाषा है, ठीक है? 4-5 परिभाषा थे मेरे को अच्छी लिखी हुई ले आया, ठीक है? सभी की राय से कार्य करने वाला प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहलाता है।